हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गौरव कथुरिया क्लासेस। तो भाई और बहनों, आज हमारी ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी की लास्ट क्लास है। यूँ नहीं कहेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट क्लास है। ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत है मेरे भाई, अभी बहुत क्वेश्चंस करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हॉट्स, बड़े क्वेश्चन करने हैं। बट हाँ, आज हम एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी की जो अपनी एक्सरसाइज थी भाइयों 8.4, उसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, शायद 10 पार्ट्स हैं ना। तो वो सारे के सारे जो है बच्चों को बहुत दुखी करते हैं। तो आज हम उन्हीं का काम तमाम करेंगे। वो 10 के 10 पार्ट्स अच्छे से समझेंगे कैसे उन्हें सॉल्व करते हैं, ठीक है भाइयों। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर, ख़त्म करते हैं एनसीईआरटी से आपका चैप्टर। हाँ तो भाइयों, ये जो अपनी एक्सरसाइज 8.4 है, जैसा कि आपको पता है लास्ट वीडियो में हम ये पहले 4 क्वेश्चंस तो कर ही चुके हैं, ठीक है ना। बात वही कर रहे थे कि आज कौन सा क्वेश्चन करना है, 5th क्वेश्चन, ठीक है। तो सारे के सारे प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हैं। वही है, आइडेंटिटीज़ याद होंगी भाई, तभी समझ में आएगा क्या कर रहा हूँ। तो ये अपना फर्स्ट पार्ट है, ठीक है भाई। इसको प्रूव करना है इसके इक्वल। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको सॉल्व। बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। तो ये है भाइयों अपना क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से देख लो, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से। तो सॉल्व करते हैं। तो LHS ले लेते हैं भाइयों, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको उठाओ भाई। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। और होल स्क्वायर है ये, है ना। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, लगा दिया स्क्वायर। अब देखो हमको जो लाना है भाइयों, क्या लाना है, कॉस की टर्म्स में लाना है, ठीक है ना। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये पूरा का पूरा कॉस की टर्म्स में लाना है, यानी कॉसेक और कॉट हमें नहीं चाहिए। मैंने आपको बताया था 90% क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं साइन कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट करके। तो इनको साइन कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट कर दो। जैसे कि आपको पता है कॉसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो हम चाहें तो इसको 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। क्या किया हमने, ये जो कॉसेक थीटा है इसको 1 अपॉन साइन थीटा लिख दिया। और कॉट थीटा आपको पता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। भाइयों नहीं पता तो भाई आइडेंटिटीज याद करो, वरना तो दिक्कत ही है। सिंपल, हमने कॉट थीटा को क्या लिखा है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉसेक थीटा को लिखा है 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है मेरे भाइयों। अब आपको दिख रहा है कि साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है ना। बड़ा ही सुंदर सा एलसीएम आ रहा है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो बढ़िया बात हो गई। तो ये हमने साइन थीटा एलसीएम ले लिया भाई, ठीक है। साइन थीटा एलसीएम, और ऊपर ये 1 माइनस कॉस थीटा लिख दिया एज इट इज। स्क्वायर तो साथ साथ चल ही रहा है, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर है भाई, इसको न्यूमरेटर को अलग दे देते हैं और डिनोमिनेटर को अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हटा देंगे, ये जो स्क्वायर है इसको यहाँ से हटा के इस पे अलग लगा देते हैं और इस पे अलग। चलो क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर और नीचे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। पता है ना ये बात, तो भाई साइन का स्क्वायर है साइन थीटा का स्क्वायर, तो साइन थीटा का स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा एक ही बात होती है, आपको बता चुका हूँ। तो लिख दिया। अब साइन स्क्वायर थीटा को देखो, आपको जो प्रूव करना है उसको ध्यान से देखा करो। जो आपको प्रूव करना है इसमें कहीं पे साइन थीटा चाहिए नहीं चाहिए, कॉस के टर्म्स में आंसर चाहिए, है ना। तो ये तो ऊपर तो है ही कॉस की टर्म्स में, नीचे साइन स्क्वायर है। क्या साइन स्क्वायर को कॉस की टर्म्स में लाया जा सकता है, बिल्कुल लाया जा सकता है भाई। साइन स्क्वायर थीटा होता है ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, होता है ना। लगाओ ये आइडेंटिटी भाई, लगाओ। तो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये जो न्यूमरेटर था उसको एज इट इज लिख दिया, जो डिनोमिनेटर था उसको हमने ये आइडेंटिटी लगा दी, साइन स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब मेरे भाइयों ये आपको नीचे जो है डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं दिख रहा क्या। हमें 1 का तो स्क्वायर लिख ही सकते हैं ना, तो हो गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बचपन से ही देखते आ रहे हैं भाइयों, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, होता है कि नहीं। लगा दो, क्या आ जाएगा भाई, ऊपर तो सेम चलने दो, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना। ये जो अपना क्या था
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हमने ए माइनस बी ए प्लस बी लिख दिया। अब मेरे भाइयों ध्यान से देखो, आपको दिख रहा होगा ये और ये तो सेम है, तो सेम है तो इससे इसकी स्क्वायर काटो भाई, काट देना, काट दो। क्या बच गया भाई, क्या बच गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अरे ये तो कुछ देखा हुआ सा नहीं लग रहा, क्या देखा हुआ सा लग रहा है भाई। अरे यही तो लाना था, हो गया भाई ख़त्म, मंजिल पे पहुंच गए, ठीक है ना, ख़त्म हो गया भाई, समाप्त। आ गई राइट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से चले राइट हैंड साइड पे पहुंच गए, हो गया भाई प्रूफ। लिख दो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो बड़े भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये है भाइयों सेकंड पार्ट, ठीक है, इसको करते हैं प्रूफ। तो क्वेश्चन तो हमने लिख लिया है पहले ही, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। वही है, लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं भाई, ठीक है ना भाई। ये तो छोटी सी है ना राइट हैंड साइड, इससे तो ये लाना समस्या वाला काम हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से ही चलते हैं। तो कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है भाइयों। ये हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ यहाँ पर छाप दी। अब क्या करेंगे, अब फिलहाल तो भाई कोई फॉर्मूला तो नज़र आता लग नहीं रहा, तो एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं भाइयों। तो ये कॉस ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, और ये 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए हो जाएगा जब एलसीएम लूँगा तो। कि नहीं हो जाएगा, बोलो हो जाएगा कि नहीं भाइयों। अबे समझे कि नहीं, अरे भाई ये दोनों एलसीएम ले लिए ये रे, तो ये कॉस ए इस कॉस ए से मल्टीप्लाई हो गया, कॉस ए इंटू कॉस ए आ गया, और ये 1 प्लस साइन ए यहाँ इस 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई हो गया, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है ना मित्रों। बड़े अगले स्टेप की ओर चलो। देखो भाई कॉस ए इंटू कॉस ए तो कोई मुश्किल बात है नहीं, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, है ना, कॉस स्क्वायर है, और ये 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन है, ये भी इजी, 1 प्लस साइन स्क्वायर है। सरल है ना भाइयों, सही लिख दिया क्या, अबे गलत लिख दिया, अबे होल स्क्वायर आएगा भाई, होल स्क्वायर आएगा, होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो होल स्क्वायर आएगा ना भाई। ये छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है मेरे भाइयों, छोटी छोटी चीज़ों पे। और नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से करना क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर ए को क्या साइन की टर्म्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है भाइयों। कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। क्या किया, समझ आ गया भाई, क्या किया है भाइयों और बहनों, कुछ समझ आया कि ये जो भाइयों कॉस स्क्वायर ए था इसको हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दिया, ये तो सिंपल आइडेंटिटी है। अब क्या करें, अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा भाई, 1 का तो है ही ना स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, क्या आ जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, और ये 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर एज इट इज, और डिनोमिनेटर तो एज इट इज चलता ही रहेगा भाई, ठीक है। ठीक है मेरे भाइयों, क्या किया, ये जो था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हमने ए माइनस बी ए प्लस बी लिख दिया बस, ये तो एज इट इज़ यहाँ लिख दिया, डिनोमिनेटर तो भाई सेम चल ही रहा है। अब देखो भाई कुछ कॉमन शॉमन दिख रहा है क्या, 1 प्लस साइन है इधर भी है और इधर भी है, कॉमन उठा लो भाई, यहाँ तो दो 1 प्लस साइन है दिख रहे हैं ना, एक तो आ ही जाएगा कॉमन, उठा लो भाई उठा लो। 1 प्लस साइन है, अंदर क्या रह जाएगा मित्रों, अंदर रह जाएगा 1 माइनस साइन है प्लस 1 प्लस साइन है, समझे भाई क्या हुआ भाई, 1 प्लस साइन है तो कॉमन लिया,
तो यहाँ से 1 प्लस साइन ए उड़ जाएगा और यहाँ से स्क्वायर उड़ जाएगी, तो ये सिंगल एक 1 प्लस साइन ए बचेगा और इस साइड एक 1 माइनस साइन ए बचेगा। सिंपल है, कॉमन शॉमन लेना तो आता ही होगा भाई, 10th में आ गए हो। और नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, डिनोमिनेटर तो सेम चल ही रहा है। अब देखो भाइयों, ये 1 प्लस साइन ए दोनों कटते हुए नज़र आ गए, काटो। और कुछ कट रहा है क्या? माइनस साइन ए प्लस साइन ए कट जाएगा, काटो भाई, इसको भी काटो। 1 और 1 तो ऐड कर ही लोगे ना, कितना होता है भाइयों? 2 लिखो। और नीचे क्या है कॉस ए, लिखो। ठीक है, तो अब कॉस ए का रेसिप्रोकल सेक ए होता है, तो आ गया ना 2 सेक ए, नहीं आया? अरे ऐसे समझ लो मेरे भाई, ऐसे समझ लो, इसको 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए लिख लिया। ऐसे लिख दूँ, अच्छा लग रहा है? 2 अपॉन कॉस ए को क्या ऐसे लिख सकता हूँ? एक ही बात है ना, ऊपर 2 इंटू 1 2 ही होता है ना, कोई मुश्किल बात तो नहीं है। और 1 अपॉन कॉस सेक ए ही तो होता है, रेसिप्रोकल होते हैं ना भाई एक दूसरे के, तो क्या लिख देंगे 2 इंटू सेक ए। सही है, क्या यही लाना था क्या? देखें, हाँ भाई 2 इंटू सेक ए ही लाना था, हो गया क्वेश्चन। बधाई हो, बधाई हो भाइयों, बधाई हो, क्वेश्चन हो गया। ठीक है, समाप्त हो गया मेरे भाइयों। ठीक है, अपने हाथ से खुद जरूर करने हैं सारे क्वेश्चन, वरना पेपर में नहीं होने वाले मेरे भाई। अगर अपने हाथ से खुद नहीं करे तो भूल जाओ, फिर तो भूल ही जाओ। ठीक है, वैसे मेरे दिमाग में एक तरीका और आ रहा है इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, कहाँ से? मैं सोच रहा हूँ इस वाले स्टेप से इसको एक और तरीके से आपको करके दिखाऊँ, तो दिखाता हूँ ज़रा। ठीक है, ऐसे ही आ गया। अब भाई आ गया तो आ गया, और आ गया तो आपको बताना भी पड़ेगा। अब कम से कम अपने जितनी ट्रिग्नोमेट्री तो आपको सिखाई दूँ ना, जितनी मुझे आती है, बाकी आप सीख लेना खुद भाई। तो अब देखो, इधर से हम इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। ये होल स्क्वायर खोल ले गया, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है भाई? लगाएं, कॉस स्क्वायर ए तो एज इट इज़ छोड़ दिया, ये वाला कॉस स्क्वायर ए एज इट इज़। अब आइडेंटिटी लगा दो भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ गया भाई क्या किया है? ये a प्लस बी होल स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, b स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर है, और फिर 2ab 2 साइन है। ठीक है, ये वाला कॉस स्क्वायर है तो एज इट इज़ लिखा है। डिनोमिनेटर चलने दो भाई, डिनोमिनेटर तो ऐसे ही चलने दो। ठीक है, अब क्या करें? अब क्या ये कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है दिख रहा है? कुछ हो जाएगा, 1 दिख जाएगा भाई। कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है क्या होता है? 1 लिख दो। सही है ना? क्या किया, ये कॉस स्क्वायर है और ये साइन स्क्वायर है, इन दोनों का सम क्या हो गया? 1। पता ही है अपने को, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है ना, ये वाला 1 एज इट इज़ यहाँ लिख देता हूँ, और ये वाला जो 2 साइन है ये भी एज इट इज़ लिख देता हूँ। और नीचे क्या है भाई? 1 प्लस साइन है अपॉन कॉस है, 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है। ठीक है ना, हो जाती है कभी कभी भाई, जुबान फिसल जाती है। अब ये 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2, तो 2 प्लस 2 साइन है, और नीचे 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है। ठीक है, ये 1 प्लस 1 2, कोई मुश्किल बात तो है नहीं, 2 साइन है एज इट इज़। अब इन दोनों में से 2 तो कॉमन आता दिख ही रहा होगा, दिख रहा है ना, तो 2 कॉमन, तो ये रह गया 1 प्लस साइन है अंदर, और नीचे क्या है? 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है। सही है, तो दिख गया भाइयों 1 प्लस साइन है कट रहा है, काटो। तो बात तो फिर वहीं आ गई ना जहाँ पहले थे, 2 अपॉन कॉस है, हो गया ना 2 सेक ए। ठीक है, हो गया, मिल गई राइट हैंड साइड। तो जो तरीका पसंद हो मेरे भाइयों वही कर लो, ये वाला पसंद है तो ऐसे कर लो, नहीं तो पीछे वीडियो में जाओ, पिछले वाले तरीके से कर लो जो आपको पसंद हो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। तो ये है बच्चों 3rd पार्ट। अब देख लो, ज़रा ढंग से देख लो भाइयों, इसको थोड़ा सा बड़ा करके देख लो। ठीक है, ये हमें इसके इक्वल लाना है, और इन्होंने हिंट भी दिया है यहाँ पे, राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। मतलब इसको साइन और कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट कर लो, प्रूव हो जाएगा, ऐसा ये कहना चाह रहा है।
ठीक है, इसका हिंट यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। पर बच्चे कहते हैं सर ने तो हिंट यूज़ करके कर दिया, तो कोई नहीं, बिना हिंट यूज़ करे भी कर देंगे भाई, 2 तरीके से कर देंगे, ठीक है। एक बारी अब इसकी इज्जत रख लेते हैं थोड़ी, इसके हिंट से करके दिखा देते हैं आपको, एक और तरीके से भी करके दिखा देंगे, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन। तो ये है भाइयों क्वेश्चन। तो पहला तरीका एनसीईआरटी की बात मानते हुए लेफ्ट हैंड साइड उठा ली भाई, क्या है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा और कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ठीक है भाई। ये तो हमने LHS एज इट इज़ उतार दी। अब जैसा कि उन्होंने कहा था भाई साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो कर देते हैं। तो tan थीटा को तो लिख ही सकते हैं साइन अपॉन कॉस, क्या नहीं लिख सकते। और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सही है ना मेरे भाइयों, ये तो सबको ही पता है कि जहाँ जहाँ tan है वहाँ वहाँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और जहाँ जहाँ कॉट है वहाँ वहाँ क्या लिखना है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो ये कॉट था, इसको कॉस अपॉन साइन, ये भी कॉट था, कॉस अपॉन साइन, ये tan था, साइन अपॉन कॉस, और ये tan था, इसको भी साइन अपॉन कॉस, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब क्या करें, ये डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लो भाई, साइन थीटा को एलसीएम ले लो, न्यूमरेटर फिलहाल एज इट इज़ चलने दो। तो साइन अपॉन कॉस, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा भाई, साइन माइनस कॉस अपॉन साइन। बोलो ठीक बात कह रहा हूँ मेरे भाइयों। ये डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लिया ना साइन, तो ये जो साइन है इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, और नीचे तो साइन थीटा आएगा ही। ऐसे यहाँ पे कॉस थीटा एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर तो एज इट इज़ कॉस अपॉन साइन, और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बात आ गई यारों समझ में। इधर कॉस थीटा एलसीएम ले लिया, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया, कॉस माइनस साइन आ गया, नीचे कॉस है ही। अब ये तो आपको पता होगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कि नहीं पता। और नहीं पता तो भाई ऐसे कर लो स्टेप बाय स्टेप, जैसे छोटे बच्चे करते हैं। कैसे करते हैं छोटे बच्चे, छोटे बच्चे ऐसा करते हैं कि डिनोमिनेटर वाला जो फ्रैक्शन है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई तो होता है पर रेसिप्रोकल हो जाता है ना। तो क्या हो जाएगा, साइन अपॉन साइन माइनस कॉस, ठीक है भाई। क्या किया, ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई करना है, बट रेसिप्रोकल कर देना है इसका। कर दिया भाई, उल्टा कर दिया इसको, ठीक है। ऐसे ये फ्रैक्शन भी ऊपर जाके भाइयों मल्टीप्लाई होगा पर उल्टा हो जाएगा। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है मेरे भाइयों। अब क्या करें, अब क्या करें, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ भाई, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है, कॉस थीटा, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है भाइयों। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन स्क्वायर लिख दिया, नीचे ये कॉस थीटा ये रहा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये रहा, इधर भी कॉस थीटा और कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे ये वाला साइन थीटा एज इट इज लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा एक काम कर लेता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लगेगा फिर हमें। इन दोनों में से ना मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, क्या करता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ। उससे क्या होगा ये देखो, अगर मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लूँ भाइयों, तो पहली बात तो ये साइन माइनस कॉस हो जाएगा, सही है। इन दोनों में से अगर हम ये माइनस कॉमन लेंगे तो भैया जो नेगेटिव साइन थीटा था वो पॉजिटिव साइन थीटा हो गया, और जो पॉजिटिव कॉस थीटा था वो नेगेटिव, साइन चेंज हो जाएंगे ना माइनस कॉमन लूँगा तो। क्यों करा है मैंने, ताकि ये सेम बन जाए भाई। ये सेम बन जाएगा तो थोड़ा एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगी ना भाई। देखो ना बिल्कुल सेम तो अब हो गया ये, अब अच्छा लगेगा ना। पर ये माइनस तंग करता है फिर, तो इस माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई कर दो ना, ख़त्म करो ना बात। इस माइनस को क्या करो, इस प्लस से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा भाइयों, साइन स्क्वायर थीटा, ये तो सब सेम ही टेप रहा हूँ मैं,
ठीक है, ये तो पूरा का पूरा भैया ऐसे ही लिख दिया यहाँ पे। ये वाला जो माइनस है ये बाहर आया और इस प्लस से मिल गया, और जब दोनों मिले हैं तो भाई वो माइनस हो गया। ठीक है, और ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा, और ये साइन माइनस कॉस। समझ गए ना? कल को कोई पूछ लेगा ये माइनस कहाँ गया, तो माइनस जी प्लस से मिल गया और उसने पॉजिटिव को भी नेगेटिव कर दिया। ठीक है, तो अब हम एलसीएम लेंगे भाइयों। अब इसका एलसीएम तो लेना आता है कि नहीं आता? अब भाई ये दोनों तो सेम है ना, तो एक ही बार लिखेंगे, और साइन और कॉस तो एक एक बार आएंगे ही। ठीक है, और जिनको एलसीएम लेने में समस्या है तो वो क्या किया करो भाई, जो सेम है ना डिनोमिनेटर उसको कॉमन ही ले लो बाहर, तुम्हारी समस्या ही खत्म। ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को क्या करो, बाहर ही कॉमन ले लो। चलो ले लेते हैं भाई कॉमन। क्या किया हमने, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो था उसको बाहर ही उठा के ले गए भाई पूरा। अंदर जो बच गया वो लिख दूंगा। अंदर क्या बच गया देख लेते हैं एक बार, भूल गया मैं तो। ये ऊपर क्या है साइन स्क्वायर, नीचे क्या है कॉस। ठीक है, ये क्या आ गया भैया, ऊपर क्या है साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है कॉस थीटा, और उधर है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है भाइयों, ये आ गया, यही आएगा ना? दिखा दूंगा फिर से, देख लो। अरे ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लिया, जब कॉमन लूँगा तो बाहर आ गया ना, वो यहाँ आ जाएगा। क्या होगा, जब हमने इसको कॉमन लिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को, तो ये बाहर आ गया। बाहर आ गया तो यहाँ से तो हट जाएगा ना भाई, तो यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर अपॉन साइन, बीच में माइनस है। वही लिखा है बस, और क्या करा है, वही लिखा है। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे बच्चे बड़े आराम से, है ना? साइन और कोस दोनों एलसीएम आ जाएंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे, तो क्या आ जाएगा मेरे भाइयों, क्या आ जाएगा मेरे भाइयों? कुछ तो पता ही होगा ना क्या आएगा, कि भैया साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब आ जाएगा, और नीचे कॉस थीटा साइन थीटा है ही। ठीक है, क्या किया हमने, एलसीएम ले लिया भाई, ये आ गया। इस वाले साइन थीटा को इससे मल्टीप्लाई किया तो साइन क्यूब थीटा, इस कॉस थीटा को इससे किया तो कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, अब क्या करें, अब ये जो है इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा दो भाई। ए क्यूब माइनस बी क्यूब पता है मेरे भाइयों क्या होती है आइडेंटिटी? ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये आइडेंटिटी इसमें लगा दो, देखो क्या आएगा, देखो तसल्ली से देखो। ये बाहर जो भाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको तो रहने दो ऐसे ही, इनटू इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब में जब आइडेंटिटी लगी तो ये आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इनटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है भाई, ठीक है मेरे भाइयों, और नीचे जो कॉस थीटा साइन थीटा वो तो है ही। ठीक है ना, ये हमने एज इट इज लिख दिया। यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लग गई है, यहाँ से देख लो, और ये कॉस थीटा साइन थीटा एज इट इज। तो अब ये तो कटते हुए दिख गए भाई, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया भाइयों, मज़ा आ गया। ठीक है, कट गए। और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पता है भाई क्या होता है? 1 होता है, मुझे तो लग रहा है। लिख दूँ क्या, क्या लिख दूँ? 1 और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है ना, ये तो कट ही गए थे। इस 1 को क्या लिखना है मल्टीप्लाई में, क्या करना है लिख के? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया 1, ये साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज, और डिनोमिनेटर भी तो लिख दो भाई, डिनोमिनेटर भी तो लिख दो। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब ये जो कॉस थीटा साइन थीटा दिख रहा है ना भाई, ये जो कॉस थीटा साइन थीटा, इसको 1 के नीचे अलग लिख दो, इसके नीचे अलग लिख सकते हैं ना ऐसे, कि 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है भाइयों, इसको हमने 1 के और इसके नीचे अलग अलग ये लिख दिया। तो यहाँ तो ये कॉस से कॉस कट गया और साइन से साइन कट गया, काट दो भाई, मस्त रहो, काट दिया, बढ़िया हो गया काम।
अब ये 1 कॉस क्या हो जाएगा, सेक थीटा नहीं हो जाएगा, और ये 1 साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। अब कोई ऐसा तो नहीं है जो यूँ समझ ले कि भाई ये तो 1 दोनों को कैसे मिल गया। अब ऐसा सोचोगे तो भाई फिर तो वीडियो लंबी हो ही जाएगी। चलो क्या पता कुछ लोग सोच लें, तो मैं उनको एक स्टेप और लिख देता हूँ, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं क्वेश्चन। पर समझ आना चाहिए ना, बात तो समझ आने से है। ठीक है भाई, ये कटे थे तो 1 आ गया था, इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते, एक ही तो बात है भाई, 1 इंटू 1 1 ही तो होगा, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। और 1 कॉस थीटा क्या होता है, कॉस किसका रेसिप्रोकल है, सेक थीटा का। और ये 1 साइन थीटा क्या हो जाएगा, किसका रेसिप्रोकल है, साइन कॉसेक थीटा का। और +1 तो है ही, तो मुझे तो लग रहा है भाइयों यही लाना था, एक बार नज़र मार लेते हैं। हाँ यही लाना था, 1 + सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। देख लो भाई, 1 + सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा ले आए हैं हम, यही लाना था ना। तो ये अभी तक का सबसे बड़ा क्वेश्चन था मेरे भाइयों, सबसे बड़ा क्वेश्चन था, समाप्त हो गया। ठीक है, एक इसका मेथड हो गया ये। अब एक मेथड आपको और करा देता हूँ, जो पसंद आए भाई वो कर लेना। वैसे ऑलमोस्ट सेम से ही है लेंथ वाइज तो, बट फिर भी करा देता हूँ। ठीक है, करते हैं भाई सेकंड मेथड इसका। तो दूसरा मेथड जो है बच्चों वो क्या है, ज़रा देख लेते हैं एक बार ढंग से। अब दूसरा भी जो है ना वो भी 2 तरीके से हो सकता है, मतलब तो अब मैं 3 तो करूँगा नहीं ना, तो इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी, आपका भी दिमाग ख़राब हो जाएगा देखते देखते। बस आपको आइडिया दे दूंगा कि हाँ आप और क्या कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हैं भाई हम, ये डिनोमिनेटर ना सेम बना दो, साइन कॉस में बिना कन्वर्ट करे। अब चाहे तो इस कॉट को आप 1/tan थीटा लिख दो, कॉट थीटा होता है ना 1/tan थीटा, या तो इस tan थीटा को 1/cot थीटा लिख दो, कैसे भी कर लो, जैसे भाई आपका दिल करे, जैसे आपका दिल करे। समझ गए भाई, देखें देखो क्या कर रहे हैं हम कि भैया ये जो tan थीटा है इसको तो एज इट इज छोड़ दिया, ये जो cot थीटा है, cot थीटा, इसको 1/tan थीटा लिख लेते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन tan थीटा की शक्ल में ले आएंगे। किसकी शक्ल में ले आएंगे, tan थीटा की। इस cot थीटा को भी क्या लिख देंगे भाई, 1/tan थीटा, और नीचे तो 1 - tan थीटा है ही। सही है, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है ना भाई। इस cot थीटा को हमने 1/tan थीटा लिख दिया। ठीक है, इस वाले cot को भी 1/tan। अब क्या करेंगे, ये tan थीटा एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो गया tan थीटा माइनस 1/tan थीटा। तो अब आपको थोड़ी नॉलेज भी साथ साथ बढ़ाते चलते हैं ना, ताकि आप ज़्यादा टाइम ख़राब ना करा करो। बड़ी क्लास में आ गए हो भाई। देखो ये जो cot थीटा है इसको 1/tan थीटा ऐसे लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। थोड़ी समझदारी दिखाते हुए हम इसको यहाँ 1 लिख देते और नीचे tan थीटा लिख देते, बात तो एक ही थी। नहीं समझे, देखो हम क्या करते हैं, इसको हटा, ओह ज़्यादा हट गया भाई, इसको हटा देते हैं और यूँ लिख देते हैं 1 और नीचे tan थीटा। समझ गया भाई क्या किया है, ये इस cot को ही तो लिखा है हमने 1/tan थीटा। ठीक है ना, ऐसे लिखो ना थोड़ा भाई, प्रो लेवल आ जाना चाहिए ना, प्रोफेशनल लेवल। ठीक है, बड़े हो गए हैं अब हम छोटी मोटी बातें नहीं करते। ठीक है, तो भाई क्या कर रहा हूँ अब, देखो यहाँ पे तो मैंने एलसीएम ले लिया tan थीटा, तो ऊपर आ गया tan थीटा -1। सही है ना, ये tan थीटा 1 से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये tan थीटा -1 चमक गया यहाँ पे, पर यहाँ पे 1 - tan थीटा है। सेम बनाने के लिए क्या करता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो -tan थीटा और ये tan थीटा -1। सही है, हमने भाई इसमें से माइनस कॉमन लिया, ये रहा। तो ये जो tan थीटा था नेगेटिव वो पॉजिटिव हो गया, और ये जो 1 पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, साइन चेंज हो गया। अब ये माइनस यहाँ लिखा हुआ कोई अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा ना, हटा दो इसको, इस माइनस को यहाँ से हटा दो ना भाई, इस प्लस से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, माइनस ही आ जाएगा, है कि नहीं। तो हटा के भाइयों यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया, और ये वाला जो tan थीटा है कहाँ चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कर दो। तो tan² थीटा, अबे ये tan थीटा, ये tan लिख दिया, थीटा का गायब हो गया इसका। देख लो ये गलतियाँ हो जाती हैं भाइयों। ठीक है ना,
मुझसे हो रही है आपसे भी हो सकती है, ठीक है, आप मुझसे थोड़े बेटर हो, पर ध्यान रखना कि गलतियाँ ना हो, ठीक है ना। पेपर में ये गलतियाँ होंगी तो टीचर आधा एक नंबर काट देगा, ढूंढते रह जाओगे कहाँ कटा है। यार मैं तो 100 का पेपर करके आया था, 100 तो आया नहीं, ठीक है, फिर ऐसा होता है। तो क्या किया हमने, इस tan थीटा को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया tan स्क्वायर थीटा। ये tan थीटा -1 एज इट इज़, ये तो सब एज इट इज़ है ही। अब देखो भाइयों, एलसीएम ले लोगे, अब ये तो दोनों सेम ही है ना, तो ये तो एक ही बार लिखूंगा, नहीं तो नहीं समझ आता तो भाई tan थीटा -1 बाहर कॉमन ले लो, अंदर क्या रह गया, tan स्क्वायर थीटा -1 अपॉन tan थीटा। समझ गए मित्रों क्या हुआ, समझ गए ना। ये tan थीटा -1 दोनों में था, हमने बाहर कॉमन ले लिया 1 अपॉन tan थीटा -1, अंदर इधर रह गया tan स्क्वायर थीटा, ये रह गया 1 अपॉन tan थीटा। अब ये tan थीटा एलसीएम ले लो भाइयों, क्या करो, tan थीटा एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा, tan क्यूब थीटा -1 और नीचे tan थीटा, ठीक है ना। ये tan थीटा एलसीएम आ गया, इससे मल्टीप्लाई हो गया tan क्यूब थीटा -1, और इस 1 पे अगर मैं क्यूब लिख दूँ तो तुम बुरा तो मानोगे नहीं इस बात का, क्योंकि 1 क्यूब तो 1 ही है। अब फिर से a क्यूब -b क्यूब लगा देंगे, इसमें लगा दें। पहले एक काम करते हैं, इसको पीछे छाप लेते हैं क्योंकि पेज हो गया अपना ख़त्म, इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं वहाँ, ताकि आपको समझा सकूँ कर क्या रहा हूँ। चलो तो भाइयों हम पहुँच चुके हैं इस स्टेप पे कि ऐसा लिखा हुआ है tan थीटा -1 इंटू यहाँ पे लिखा है tan क्यूब थीटा -1 अपॉन tan थीटा, ऐसा ही कुछ लिखा है ना। और 1 पे मैंने क्यूब लगा दिया ताकि आपके दिल को थोड़ा सा अच्छा लगे। अब फिर से वही आइडेंटिटी, a क्यूब -b क्यूब क्या होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये रहा a क्यूब -b क्यूब, लगा दो भाई इसमें आइडेंटिटी। तो ये tan थीटा -1, ये हो गया tan थीटा -1 इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1, और नीचे क्या आ गया भाइयों, tan थीटा। सही है ना, सिंपल, बस ये a क्यूब -b क्यूब लगा दी और ये लिख दिया भाई, आइडेंटिटी तो अप्लाई कर ही लोगे ना। अब ये tan थीटा -1 तो सेम है, कटते हुए दिख गए। अब छोटी छोटी बातें भी बता देता हूँ तुम्हें, अगर इसको डायरेक्ट काट दिया तो गलत बात है मेरे भाई, ये अभी दो चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसे काटना होता है ना तो पहले ब्रैकेट लगाया करो। अब ये सिंगल बन गया, ठीक है, सिंगल टर्म, अब काटो ऐसे इसको, छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर टीचर चाहे तो फिर आपके नंबर काट सकते हैं इसके। अब ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 कुछ होता है क्या, sec स्क्वायर थीटा नहीं होता था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता था, आइडेंटिटी है ना। तो इस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को हम क्या लिख देंगे, sec स्क्वायर थीटा लिख दो भाई। और ये वाला जो tan थीटा है इसको एज इट इज लिख देंगे, और नीचे तो tan थीटा है ही, सही है। tan स्क्वायर प्लस 1 को sec स्क्वायर लिख दिया, ये वाला tan एज इट इज उतार दिया, डिनोमिनेटर वाला tan तो चल रहा है। फिर अलग अलग कर दो मेरे भाइयों, sec स्क्वायर थीटा के नीचे अलग लिख दो tan थीटा, और tan थीटा के नीचे भी अलग लिख दो tan थीटा, सही है ना। अब इसमें tan एलसीएम लूँगा तो यही तो आएगा कि नहीं, ठीक है। अब ये tan और tan तो कट गया, बढ़िया हो गया काम, 1 आ गया इधर। तो इसका क्या करें, कुछ तो कर ही देंगे इसका भी। sec स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ भाई, sec किसका रेसिप्रोकल होता है मेरे भाइयों, cos का, तो इसको 1 अपॉन cos स्क्वायर लिख दूँ। इस sec स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया, 1 अपॉन cos स्क्वायर, और ये tan थीटा नीचे है मेरे भाइयों, नीचे, ठीक है, ऐसे लिख दूँ क्या, 1 अपॉन साइन अपॉन cos, समझ गया क्या हुआ ये। अब ये tan नीचे था ना तो नीचे लिख दिया ना साइन अपॉन cos tan की जगह, सही है। और इस sec स्क्वायर को क्या लिख दिया, 1 अपॉन cos स्क्वायर, और ये तो कट गया तो 1 आ ही गया। अब दिख रहा है ये cos से स्क्वायर कट जाएगा, काट दूँ, काट देता हूँ भाई, क्या बच गया, 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है sec थीटा, ये क्या बच गया 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, और प्लस 1 तो है ही। तो हो गया भाइयों प्रूफ। अब ये मेथड पसंद आया तो ये कर लेना, ठीक है। तीसरा भी कर सकते हो चाहो तो,
अब मैंने जैसे इसको टैन में कन्वर्ट करके करा है, तुम चाहो तो पूरे क्वेश्चन को कॉट में करके कर लो। इस दोनों टैन को 1/cot लिख दो, फिर कॉट में हो जाएगा क्वेश्चन, तब भी हो जाएगा। जैसे मर्जी कर सकते हो भाई, जैसे दिल करे। ठीक है, बढ़ता हूँ फोर्थ पार्ट की ओर। हाँ, तो ये है भाइयों फोर्थ पार्ट। अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे, देखते हैं। तो उठा लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या है, 1 + sec a/sec a। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है मेरे भाइयों, बहुत ही सरल है। आपने क्या करना है, इसको ऐसे लिखना है 1/sec a + sec a/sec a। लिख सकते हैं मेरे भाइयों कि नहीं लिख सकते? भाई 1 के नीचे sec a को अलग लिख दिया, इस sec a के नीचे भी इस sec a को अलग लिख दिया। इसमें एलसीएम लूँगा तो यही आएगा ना। अब ये sec a तो कट गया, क्या आ जाएगा 1, और 1/sec a क्या हो जाएगा, किसका रेसिप्रोकल होता है sec, cos का। तो कुल मिला के 1 + cos a आ गया, क्या नहीं आ गया? अरे भाई ये तो कट गया था ना, ये 1 आ गया, और ये 1/sec a को cos a लिख दिया। अब ये तो बड़ा सुंदर सा आ गया भाई, ये तो क्या लाना है अपने को ड्रामा। तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप प्रूफ पे नज़र रखा करो। वैसे तो आप दोनों साइड भी सॉल्व कर सकते हो, इसको भी सॉल्व करोगे ना तो 1 + cos a आ जाएगा। बहुत सिंपल है, देखो sin स्क्वायर a को ऊपर लिख दो 1 - cos स्क्वायर a, नीचे 1 - cos a है ही, सही है। और ऊपर अब a² - b² लगा देंगे, तो a - b a + b, ठीक है, और नीचे 1 - cos a है ही, तो ये 1 - cos a 1 - cos a कट गया। देखो 1 + cos a आ गया, यही तो लाना था। पर हम एक की तरफ से लाने की कोशिश कर लेते हैं, उसमें क्या है। देखो हमारा ये आंसर आ गया, जो डिनोमिनेटर में तो 1 है भाई, डिनोमिनेटर में तो कुछ खास बात है ही नहीं। पर मेरे को जो प्रूफ में चाहिए उसमें नीचे क्या चाहिए, 1 - cos a। तो लगा देते हैं नीचे 1 - cos a, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। 1 - cos a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या नहीं कर सकता भाई? किसी सेम चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, कट के 1 ही तो आएगा। तो एक तरीके से हमने 1 से ही तो मल्टीप्लाई किया है, तो यानी 1 - cos a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ। मैथ्स में तो भैया हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं ना भाई। p लिखा है तो उसको चाहे तो 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या दिक्कत है ना। p लिखा है तो उसको 5/5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें क्या दिक्कत है। p लिखा है तो उसको 0/0 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे नहीं भाई नहीं, इसमें तो बहुत दिक्कत है, ये नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, बट 0/0 से ना ही। ठीक है भाइयों, छोटी छोटी बातें आपको साथ में बताता चलता हूँ मैं। अब ये a + b a - b दिख गया, क्या करूँ इसका, a + b a - b का a² - b² लिख दूँ क्या, लिख देता हूँ। ठीक है, था ना a + b a - b, लिख दिया a² - b²। अबे 1 का भी स्क्वायर लिखता है क्या कोई, हो गया ये। और इसकी कोई आइडेंटिटी दिख रही है क्या, 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और नीचे 1 - cos a है ही, तो हो गया भाइयों, काम हो गया। ठीक है, हो गया भाइयों, काम हो गया। यही लाना था, साइन स्क्वायर a/1 - cos a, यही लाना था। डन, राइट हैंड साइड आ गई, ये तो जल्दी हो गया, चलो बढ़िया हो गया काम। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, मिलते हैं उससे। हाँ, तो ये है भाइयों 5th पार्ट, और ऐसा एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको कराया था। थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट भी है, अच्छे से समझेंगे भाइयों, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। ठीक है, देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं, cos a - sin a + 1, और नीचे cos a + sin a - 1। ठीक है, अब देखो हमें जो प्रूव करना है उसमें हमें cosec a और cot a की टर्म्स में आंसर चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कहीं पे भी cosec a और cot a जैसा कुछ नहीं है। तो आपको पता है जो cosec a होता है भाइयों, वो 1/sin a होता है, और आपको ये भी पता है जो cot थीटा होता है यानी cot a, वो cos a/sin a होता है। पता है ना, उनको तो पता ही होगा जिनको फॉर्मूले याद है। अब दोनों में ही डिनोमिनेटर में साइन ए चमक रहा है, दोनों में ही डिनोमिनेटर में क्या है, साइन है। तो सबसे पहला काम तो क्या करते हैं, अपने इस पूरे के पूरे ड्रामे को साइन ए से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, ताकि जो शक्ल है वो ऐसी हो जाए इसकी। देखो कैसे,
डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। क्या हो जाएगा इससे, देखते हैं। तो ऊपर आ गया भाइयों कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, और नीचे क्या आ गया कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है ना, सही है। सारी की सारी टर्म्स को साइन ए से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे दोनों जगह। तो क्या हो गया भाई, काटा पीटी कर लें, कुछ कट रहा है तो ये साइन ए, ओए ये क्या कर दिया भैया, ये साइन ए और साइन ए कट गया, ठीक है 1 रह जाएगा। ये भी साइन ए कट गया, 1 रह जाएगा। कॉस अपॉन साइन क्या होता है भाइयों, कॉट होता है, ठीक है ना, होता है ना कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए, ये 1 है एज इट इज। और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक, है ना, तो ये कॉसेक ही हो जाएगा। ऐसे ही नीचे कॉस अपॉन साइन क्या दिख गया भाइयों, कॉट ए प्लस 1, और ये 1 अपॉन साइन है कॉसेक ए। ठीक है, तो काफ़ी काम तो अपना हो गया। क्या हो गया कि जो क्वेश्चन हमको प्रूव करना था भाइयों, कॉसेक ए और कॉट ए की शक्ल में लाना था, हम उसको कॉसेक ए और कॉट ए की शक्ल में तो ले आए। ठीक है, अब समस्या रही अभी थोड़ा सा बड़ा है भाइयों, ये कुछ ज़्यादा ही चीज़ सामान आ गया हमारे पास, ये कुछ ज़्यादा ही चीज़ें आ गई, बड़ा सुंदर सा लाना है अपने को, तो ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए चाहिए। चलो ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए तो दिख ही रहे, तो इनको साथ लिख देता हूँ ना, अच्छे लग रहे हैं, तो यही चाहिए अपने को, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1। सही है, थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, इसमें बुरा मानने की तो कोई बात है नहीं मेरे को लग रहा है। और भाई फिर भी मानना है तो तुम्हारी मर्जी है। ये देख लो यहाँ पे कॉट के साथ ये लगाना भूल गया मैं, एंगल जरूर लिख देना भाई, ये जो कॉट है एंगल जरूर लिखना, मैंने सिर्फ कॉट लिख दिया था, ऐसे काम मत करना पेपर में। क्या किया मैंने, बस थोड़ा सा ये कॉसेक और कॉट को इकट्ठे लिख दिया, क्योंकि ऐसा ही कुछ चाहिए अपने को, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही चाहिए ना, पर ये 1 तो चाहिए नहीं, तो इस 1 को हटा देता हूँ। 1 को कॉसेक ए और कॉट ए की टर्म्स में कुछ लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाइयों, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, बता सकते हो क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं 1 को कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए नहीं लिख सकता? बोलो। नीचे वाले 1 को नहीं छेड़ेंगे बिल्कुल भी, नीचे वाले 1 को नहीं छेड़ेंगे। सबसे पहले तो 1 को ये लिख सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। 1 को बहुत कुछ लिख सकते हैं, 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, पर उसका कोई काम नहीं था क्वेश्चन में। 1 को सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, उसका भी कोई काम नहीं था। काम इसका था, है ना, क्योंकि आंसर जो है वो कॉसेक और कॉट की टर्म्स में लाना है। ठीक है, तो ऊपर वाले 1 को हमने ये लिख दिया, नीचे वाले 1 को नहीं लिखा। क्यों? आंसर क्या चाहिए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। नीचे तो नहीं है ना कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ऊपर है, ऊपर से ही होगा भाई जो भी होगा। ठीक है, तो ऊपर वाले 1 को हमने ये लिख दिया। अब क्या इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा? बिल्कुल लगेगा, लगाएं, लगाते हैं। बाकी ये और ये सब एज इट इज लिख देंगे। चलो चलो भाइयों लगाते हैं। तो पहले तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए लिखा हुआ था, उसको एज इट इज लिख देता हूँ, बीच में माइनस है और उधर में ए माइनस बी ए प्लस बी लगा देता हूँ। कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। नीचे वाला ड्रामा भी सारा सेम लिख देता हूँ, पता नहीं क्या लिखा था नीचे, ऐसा कुछ था शायद 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। ठीक है, बता दूँ एक बार क्या कर रहा है, देख लेगा पीछे, देखो ये मैंने एज इट इज लिख दिया, ये भी मैंने एज इट इज लिख दिया। ये जो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर है, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के इसको ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख दिया। ठीक है, ये लिख दिया। अब आपको ये कॉमन आता दिख रहा है भाई, दोनों में से आ रहा है, ले लो कॉमन, ले लो भाई। कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन आ गया, अंदर क्या दिख गया, 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है भाइयों, समझ आ गया क्या हुआ कि नहीं आया? बोलो। अरे भाई कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन आ गया ना, ये
इधर 1 रह गया इसकी जगह, और इधर ये कोसेक ए माइनस कॉट ए रह गया। अब ये और ये सेम नहीं दिख रहे क्या? नहीं दिख रहे। अच्छा, ये माइनस कोसेक ए है कि नहीं है? है। और ये वाला माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस नहीं हो जाएगा? प्लस कॉट ए हो जाएगा। ये रहा प्लस कॉट ए, ये वाला 1 तो है ही, तो सेम तो है, उड़ा दो ना। अरे एक स्टेप और लिख लो भाई, अगर तुम्हारा मन नहीं कर रहा है यहाँ उड़ाने का तो एक स्टेप और लिख देते हैं, उसमें क्या, ज़्यादा अच्छा लगेगा तुम्हें। लो 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, क्या किया, बस ये वाला ब्रैकेट ओपन कर दिया, ये जो माइनस था इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस को कोसेक ए से मल्टीप्लाई किया माइनस कोसेक ए, माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस हो गया। और डिनोमिनेटर में तो भाई है ही 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। सही है, अब तो दिख गया ना सेम ये और ये। अब काट दूँ? ठीक है, कट गया। क्या बचा? कोसेक ए प्लस कॉट ए। बधाई हो, यही लाना था। हो गया क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं भाइयों ये कैसे करना है 6th पार्ट। फिर से उठा लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, फिर से लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं। तो ये आ गई अपनी लेफ्ट हैंड साइड। अब ये भाई ये तो स्क्वायर रूट में है और ये तो नहीं है स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट तो हटाना पड़ेगा। अब कई बच्चे बड़े चमत्कारी होते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। अबे एक साइड स्क्वायर थोड़ी करते हैं कभी, अबे दोनों साइड करूँगा ना, स्क्वायरिंग करूँगा तो एक साइड कभी स्क्वायर थोड़ी कर देंगे। ऐसे खाला जी का राज नहीं चल रहा, ठीक है ना। खाला जी क्या होती है छोड़ो उसको, मतलब किसी का भी राज नहीं चल रहा, बात खत्म। जैसे कोई नंबर 2 लिखा है तो ये थोड़ी 2 का स्क्वायर कर दूंगा, ये क्या बात हुई। ए इक्वल टू बी लिखा है तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ये बात तो सही है, स्क्वायरिंग दोनों तरफ कर दूंगा। अगर ए इक्वल टू बी लिखा है तो सिर्फ ए पे थोड़ी स्क्वायर लगा दूंगा, ऐसे थोड़ी काम हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना ये तो ऐसे स्क्वायरिंग नहीं हो सकती इस पर। क्या करें, रूट के अंदर लिखा है ना स्क्वायर रूट के अंदर, तो भाई रैशनलाइज करके बाहर आ जाएगा इजीली। तो जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कुछ ड्रामा दिखे रैशनलाइज कर दिया करो। क्या किया करो, रैशनलाइज। आता है ना रैशनलाइज करना। क्या कर दिया भाइयों, रैशनलाइज कर दिया। ठीक है, ये माइनस था ना, प्लस लगाया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब क्या करना है, ये दोनों तो सेम ही है भाई, बढ़िया हो गया काम ये तो मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, स्क्वायर आ जाएगा नहीं। और नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है मेरे भाइयों, क्या हो गया, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या करूँगा लिख के, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है भाई। अच्छा, ऊपर वाली टर्म का तो होल स्क्वायर है, तो ये तो रूट से बाहर ही आ जाएगी, ले आओ इसको रूट से बाहर, क्या दिक्कत है। ठीक है, समझ गया ना क्या हुआ है भाई, जो ऊपर टर्म है वो होल स्क्वायर है तो इसलिए वो रूट से बाहर आ गई, पर नीचे तो होल स्क्वायर नहीं है ना, ये रूट से बाहर नहीं आ सकती। ठीक है, अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर, लेकिन फॉर्मूला तो लग सकता है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर है, होता है कि नहीं होता। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, पता है अपने को। हाँ, अब ये सिंगल टर्म है और इसका स्क्वायर है, तो अब ये रूट से बाहर आ जाएगी भाई, अब ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा भाइयों। ठीक है, फिर क्या करें, अलग अलग लिख दो भाई, 1 अपॉन कॉस है प्लस साइन है अपॉन कॉस है। ठीक है ना, ये तो कर ही सकते हैं। 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है भाइयों, सेक ए होता है ना। और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टैन ए होता है। यही लाना था मेरे को तो लग रहा है, ये तो आ गया बड़ी जल्दी भाइयों, बहुत ही जल्दी आ गया ये तो। देखे, यही लाना था, सेक ए प्लस टैन ए, बस मेन काम था रैशनलाइज करना, बाकी तो अपने आप होता हुआ नज़र आ गया। बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। तो ये है भाइयों 7th पार्ट, अब इसको करते हैं सॉल्व। फिर से वही लेफ्ट हैंड साइड उठा ली भाई, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ऊपर से साइन थीटा कॉमन आता हुआ दिख रहा है, ले लेते हैं भाई। अंदर क्या रह जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल है ना ये तो, इजी है ना ये तो भाई बात।
ऐसे नीचे से भी कॉस थीटा कॉमन आता दिख रहा है, ले लो कॉस थीटा, अंदर रह गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। सही है। तो अब ये देखो साइन अपॉन कॉस थीटा तो टैन थीटा वैसे ही हो गया कि नहीं हो गया, यही लाना था। यानी ये दोनों कटेंगे भाई, ये दोनों कटेंगे तभी तो साइन अपॉन कॉस टैन थीटा आएगा। अभी तो कटते हुए देख नहीं रहे, ये सेम बन जाएंगे, है ना। अब सेम बनाने के लिए चाहे तो साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, चाहे तो कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कर दो, हो जाएगा, जैसे मर्जी कर लो, कई तरीके हैं। चाहे तो इस 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख दो, इस 1 को भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख दो, तब भी हो जाएगा। बहुत तरीके हैं भाइयों, ठीक है, बहुत तरीके हैं। बस इतना हमें पता लग गया कि इन दोनों ने कटना है, तो इन दोनों की शक्ल हमें सेम बनानी है बस, और कुछ नहीं करना। ये साइन अपॉन कॉस तो टैन थीटा हो गया, और ये मैंने क्या करा, इस साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया, नीचे को एज इट इज लिख दिया भाई, उसको छेड़ा ही नहीं, बात खत्म। दोनों को ही छेड़ दूंगा तो फिर दोनों की शक्ल ही बदल जाएगी, फिर से अलग हो जाएगी। सही है ना, इन दोनों की शक्ल अलग थी, तो भैया इसकी मैंने शक्ल बदलने के लिए इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया, ताकि नीचे के वाले के जैसा आ जाएगा। इस साइन अपॉन कॉस को टैन लिख दिया, और ये नीचे वाले को एज इट इज। सही है। अब ये ब्रैकेट खोल दो भाई, ये वाला ब्रैकेट क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यही आएगा, कुछ और आएगा? बोलो भाइयों बोलो। अच्छा मैं सुन नहीं पाऊंगा, अबे मन खुद, कोई बात नहीं, खुद को तो तसल्ली होगी कि कुछ अच्छा बोला है। -2 को इससे मल्टीप्लाई किया, -2 इंटू 1 इज -2, और -2 इंटू दिस, ये हो गया ना +2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब भाइयों 2 कॉस स्क्वायर थीटा तो पॉजिटिव है, तो उसको तो लिख ही दो बिंदास। क्या किया, जो 2 कॉस स्क्वायर थीटा था इसको लिख दिया, और 1 माइनस 2 कितना होता है, -1, और नीचे भी क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। हो गया भाइयों, दोनों की शक्ल सेम आ गई, उड़ा दो भाई, ठीक है, बच गया टैन थीटा, यही लाना था। क्वेश्चन समाप्त, राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है भाइयों, हो गया क्वेश्चन खत्म, समाप्त। बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। हाँ तो भाइयों ये है 8th पार्ट। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें भाई इसकी मैंने LHS पहले से लिख के रख दिया ताकि थोड़ा टाइम बच जाए, बार बार सेम लिखनी पड़ती है। अब ये क्वेश्चन जनरली ना खुद कर लेते हैं लोग, क्यों कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे क्या सोचते हैं भाई होल स्क्वायर खोलना है ना, यहाँ पे भी होल स्क्वायर दिख रहा है, तो वो उसको खोल देते हैं और वो सही करते हैं, क्वेश्चन हो जाता है। या आपको a प्लस बी होल स्क्वायर दिख रहा है ना, खोल दो चुपचाप, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सिंपल, सीधी की सीधी आइडेंटिटी खोल दी। क्या किया, a प्लस बी होल स्क्वायर सीधा सीधा खोल दिया भाई। ऐसे इसको भी खोल दो, क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। सही है, ये भी खोल दिया a प्लस बी होल स्क्वायर। अब अगर आपको पता हो ना भाई साइन ए इंटू कॉस ए के 1 हो जाएगा सीधा। अबे रेसिप्रोकल होते हैं ना एक दूसरे के भाई, पता नहीं है क्या साइन ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए के। तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो साइन ए इंटू कॉस ए के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ना, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 ही तो आएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1, इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, 1। और ऐसे मन नहीं मान रहा, दिल नहीं मान रहा कि इनको डायरेक्ट 1 लिखूं, तो कोई नहीं भाई, एक स्टेप दिखा देते हैं आपको, ठीक है। ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को 1 लिख दूं क्या, इतना तो चला लोगे काम। क्या किया, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को 1 लिख दिया, अब ये तो खत्म। चलो अब कॉसेक और सेक का कोई काम नहीं है आंसर में, देखो टैन और कॉट लाना है, क्या लाना है, टैन और कॉट। तो ये जो कॉसेक स्क्वायर है इसको कॉट में कन्वर्ट किया जा सकता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख के। इस कोसेक स्क्वायर ए को हमने क्या लिख दिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और ये जो सेक स्क्वायर ए है इसको लिख देते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। सब आइडेंटिटीज लगा रहा हूँ भाई, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया, कोसेक स्क्वायर ए को ये लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इस सेक स्क्वायर ए को लिख दिया 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। और अगर इसको आपका 1 लिखने का मन नहीं है तो एक स्टेप लिख के दिखा देता हूँ आपको।
कि साइन ए एज इट इज़ और कोसेक ए को 1/sin ए लिख दिया। अब ठीक है, ये 2 sin ए एज इट इज़, इस कोसेक ए को 1/sin ए। सेम चीज़ इसमें कर देता हूँ कि भैया 2 cos ए एज इट इज़ और sec ए को लिख दिया 1/cos ए। अब ठीक है ना, सारे लिख दिए ना, कोई छूट तो नहीं गया। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया, हाँ भाई ये तो ख़त्म। कोसेक स्क्वायर ए की जगह 1 + cot स्क्वायर ए, ये भी ख़त्म। सेक स्क्वायर ए की जगह 1 + tan स्क्वायर ए, ये भी ख़त्म। ये 2 sin ए कोसेक ए को ये लिख दिया और 2 cos ए sec ए को ये लिख दिया, सबको लिख दिया ना। चलो अब देखो भाई, साइन ए कट जाएगा, काटो, कॉस ए भी कट जाएगा, सही है। तो 1 2 3 और 2 5 और 2 7 हो गया भैया, सही है। 7 हो गया कि नहीं हो गया? समझ गया भाई क्या हुआ है? भाई ये cot स्क्वायर तो चुपचाप लिख दिया यहाँ पे, tan स्क्वायर भी लिख दिया, और ये 1 2 3 और ये 2 5 और ये 2 7, बस हो गया भाइयों, यही लाना था। हो गया, बधाई हो, आ गया जी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। हाँ, तो ये क्वेश्चन जो है ना बच्चों, ये अगर आप दोनों साइड से सॉल्व करके करोगे तो बेटर रहेगा। ज़बरदस्ती वाली बात हो तो खैर मैं इससे ये भी ला दूंगा, आपको भी बता दूंगा कैसे आता है, पर इजी तभी रहेगा जब आप दोनों साइड सॉल्व कर लो। तो दोनों साइड पैरेलली सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। प्रूफ करने का ये मतलब नहीं होता इसको ये लाओ, प्रूफ करने का मतलब है दोनों को इक्वल दिखाओ। तो इसको भी सॉल्व करेंगे कुछ आ जाएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे कुछ आ जाएगा, और वो जो कुछ आएंगे ना वो कुछ बराबर आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाइयों, देखते हैं। तो आपको बताया था ज़्यादातर क्वेश्चन साइन कॉस में कन्वर्ट करके हो जाते हैं, तो इधर वाली साइड को भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, इधर वाली को भी, ठीक है ना, क्योंकि साइन कॉस में तो सभी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/sin ए, सही है, माइनस साइन ए एज इट इज़। सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos ए माइनस कॉस ए एज इट इज़। और ये जो tan और cot हैं इनको भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, sin/cos ए cos a/sin ए। ठीक है मेरे भाइयों, कोसेक ए को 1/sin ए लिख दिया, ये वाला साइन ए एज इट इज़। सेक ए को 1/cos ए, ये cos ए एज इट इज़। tan ए को sin a/cos ए और cot ए को cos a/sin ए। अब इसमें एलसीएम ले लूँ साइन ए भाई, क्या हो जाएगा, 1 - sin ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना, साइन इंटू साइन, सही है। ये साइन इससे मल्टीप्लाई हो गया, साइन स्क्वायर हो गया, नीचे साइन एज इट इज़, इधर कॉस एलसीएम ले लो, तो 1 - cos स्क्वायर ए अपॉन cos ए, सही है। इधर ये नीचे साइन कॉस दोनों एलसीएम ले लो भाई, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए, ठीक है ना। ये साइन ए कॉस ए एलसीएम, साइन इंटू साइन किया तो साइन स्क्वायर, कॉस इंटू कॉस किया तो कॉस स्क्वायर। चलो बढ़ते हैं आगे। 1 - sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है मेरे भाइयों, पता है ना, और नीचे तो साइन ए है ही। ये 1 - sin स्क्वायर को हमने कॉस स्क्वायर ए लिख दिया। ऐसे ही 1 - cos स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, ये भी आइडेंटिटी है, नीचे कॉस है। सारा खेल आइडेंटिटीज़ का भाई, आइडेंटिटी याद नहीं है तो फिर तुम्हें कुछ नहीं समझ आएगा, फिर उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आइडेंटिटीज़ याद करो। ये जो साइन ए कॉस है भाई, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, कर देते हैं, और नीचे क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है। अरे भूल ही गए इसको 1 लिखना, चलो कोई नहीं, अगले स्टेप में लिख देंगे। ये भाई साइन ए कॉस ए ऊपर चला गया, ये 1 से मल्टीप्लाई होकर ये आ गया, और ये जो नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए था ये तो वहीं है। वैसे तो इसको 1 लिख देना चाहिए था इसी स्टेप में, चलो कोई नहीं, अब लिख देंगे। पता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। अब ये साइन से स्क्वायर कटता हुआ दिख रहा है, काटो। ये इस कॉस से स्क्वायर कटता हुआ दिख रहा है, काटो, क्या रह गया, कॉस ए इंटू साइन है। और इधर क्या दिख गया भाइयों, ये नीचे तो 1 ही हो गया ना, तो बस यही तो रह गया ऊपर, साइन ए इंटू कॉस ए। आ गए ना दोनों इक्वल, दोनों साइड आ गई ना इक्वल। अबे आगे पीछे लिखने से थोड़ी कोई फ़र्क पड़ता है, ए बी इक्वल टू बी, यही तो होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा आगे पीछे लिखने से, दोनों साइड सेम आ गई, बधाई हो।
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। अब ज़बरदस्ती वाली बात होती तो हमने जैसे इसको कॉस से साइन लाया है, अब इसी के उल्टे स्टेप्स हम चलाते जाते हैं, उल्टे स्टेप्स लाते लाते हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो वो बहुत ही स्यापे का काम है। मैं आपको ज़बरदस्ती चमकाने की बात करूँ तो बेकार की बात है, बेस्ट यही है इसको आप दोनों साइड से सॉल्व करो। ठीक है, कोई आपको ज़बरदस्ती चमका रहा है, कह रहा है ऐसे करो, तो वो पागल बना रहा है, उसका दिमाग खराब है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अगले पार्ट की ओर। तो ये है भाइयों नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट। इसी के साथ हमारी एनसीईआरटी से ट्रिग्नोमेट्री आज समाप्त। ठीक है, तो इसे करते हैं ख़त्म जल्दी से फटाफट। तो भाइयों क्या कह रहा है, ये जो है क्वेश्चन ये प्रूव करना है हमें, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको भी ये ले आओ और इसको भी ये ले आओ। ठीक है, अपने आप तीनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके ये ला देंगे और इसको सॉल्व करके भी ये ला देंगे, बस तीनों इक्वल आगे हो गया क्वेश्चन। कर दे फटाफट से, चलो। तो सबसे पहले क्या है, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। पहले एक को कर लें सॉल्व, इजीली हो जाएगा फटाफट 2 मिनट में। देखो कैसे, कई तरीके हैं करने के भाई। कई लोग tan और cot को sin cos में कन्वर्ट करके कर देते हैं, कई लोग cot को tan में कन्वर्ट करके कर देते हैं, और कई लोग थोड़ा ज़्यादा ही समझदार होते हैं, वो 1 + tan स्क्वायर की सीधा आइडेंटिटी दिख जाती है उनको, वही लगा देते हैं। तो 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है भाइयों, sec स्क्वायर ए होता है कि नहीं होता, बोलो, होता है ना। और 1 + cot स्क्वायर ए क्या होता है, cosec स्क्वायर ए होता है। ठीक है, और ये जो sec थीटा होता है भाई, ये 1/cos थीटा होता है, रेसिप्रोकल होते हैं ना, 1/cos थीटा। और ये जो cosec थीटा होता है, ये 1/sin थीटा होता है कि नहीं होता। आइडेंटिटीज़ का खेल है मेरे भाई। 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा। sec थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं, तो स्क्वायर तो लिखा था तो लगाना ही था। ऐसे cosec स्क्वायर को 1/sin स्क्वायर। अब ये sin स्क्वायर ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। सही है, और आपको पता ही होगा भाइयों, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा। हो गया, एक तो हो गया, एक तो हो गया भाई, कमाल हो गया, एक तो बड़ी जल्दी हो गया। दूसरे से भी मिल लेते हैं। दूसरा क्या है, 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए। ठीक है, होल स्क्वायर। तो इसको करने के भी कई तरीके हैं। कई लोग tan और cot को sin cos में कन्वर्ट करके कर लेते हैं, हो जाएगा। कई लोग tan को cot में कन्वर्ट कर लेते हैं, कई लोग cot को tan में कर लेते हैं, जैसे मर्जी कर लो भाई। ठीक है, अपने को तो छोटा ही समझ में आता है तरीका, सबसे बढ़िया। ठीक है ना, तो क्या कर रहा हूँ मैं, इस cot को tan में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो 1 - cot को क्या लिख दिया हमने, 1/tan है। बोलो भाइयों, लिख सकते हैं कि नहीं। इस cot ए को हमने क्या लिख दिया, 1/tan है। सही है, अब ये tan है, एलसीएम ले लेता हूँ नीचे। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो बुरा थोड़ी मानोगे इस बात का। क्यों ले रहा हूँ वो भी पता लग जाएगा तुम्हें। इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, अंदर क्या रह जाएगा, tan a - 1। सही है, इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया, साइन चेंज हो गए। जो tan a नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, जो 1 पॉजिटिव था वो नेगेटिव। डिनोमिनेटर में tan a एलसीएम ले लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा, tan a और tan a - 1। सही है, समझ आ गया ना क्या किया है। ये tan a एलसीएम लिया, इस 1 से मल्टीप्लाई हो गया, आ गया tan a - 1, और नीचे tan a आना ही है। अब ये तो मज़ेदारी की बात होगी भाइयों, सेम दिख गए, काट दो, इसीलिए तो कॉमन लिया था। इतना तो दिख रहा था ना कि एलसीएम लूँगा तो tan a - 1 आएगा, इसलिए ऊपर भी tan a - 1 बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लिया। ये कट गया भाई, काट दो भाई, काट दो, 1 रह गया ऊपर, और ये tan a ऊपर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -tan a होल स्क्वायर। सही है ना, ये tan a ऊपर आ गया ना, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, tan a ही आ गया, माइनस का साइन तो था ही। अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो फिर तो माइनस को खा जाएगा ना, स्क्वायर ख़त्म ही कर देगा इसको, तो ये प्लस हो जाएगा, और tan का स्क्वायर आ जाएगा, tan स्क्वायर है। यही लाना था क्या, यही लाना था शायद, आ गया। तो भाइयों ख़त्म, आज हमारी एनसीईआरटी से ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म, समाप्त हो चुकी है। कंसेप्ट सारे हो चुके हैं, बस प्रैक्टिस करनी रह गई है भाइयों बाकी। तो आगे की वीडियोस में आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे, यानी कि PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद फिर कराएंगे हम आपको हॉट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स।
तो बने रहे भाइयों साथ ही। ट्रिग्नोमेट्री में आपको चैम्प बनाना है, ठीक है ना, क्योंकि 11th-12th में बहुत काम आने वाली है ये। तो आगे की ट्रिग्नोमेट्री सीखने के लिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी तो नोटिफिकेशन आएगी ना कि अगली वीडियो आ गई है, ठीक है। और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी ट्रिग्नोमेट्री सीखने दें मेरे भाइयों। लोगों का भला करोगे तो ही आपका भला होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अलविदा।